हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमें कंपाउंड गिवन है और लिस्ट टू में उनकी शेप्स गिवन है। हमें बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज शेप ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास कंपाउंड गिवन है, इनको हम BSCPR थ्योरी से निकाल सकते हैं इन तीनों का। और इसका क्रोमियम F6 के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम शेप निकालना सीखते हैं, वहाँ से हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोमीन F5 की। ब्रोमीन F5 के लिए अगर आप BSCPR थ्योरी लगाएंगे, BSCPR थ्योरी क्या है मेरी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें मेरे पास स्टेरिक नंबर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। क्या है मेरा? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? सेंट्रल एटम में जितने वैलेंस, सेंट्रल एटम मेरे पास जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है, इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 7। तो आप यहाँ लिखेंगे 7 और प्लस इसके साइड में जो मेरे पास जिसकी वैलेंसी 1 रहेगी, वो वाले एटम जितने भी रहेंगे आप उन्हें काउंट करोगे। फ्लोरीन मेरा वैलेंसी क्या रहती है? 1 और ये कितने हैं? 5। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो जब मेरे पास स्टेरिक नंबर 6 आएगा तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्डिंग पेयर। बॉन्डिंग पेयर कितने होते हैं मेरे पास? आपके जितना आपके जिनकी वैले ये जो साइड एटम जितने भी प्रेजेंट हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे, वो रहेंगे 5। तो आपका बॉन्डिंग पेयर यहाँ पे रहेगा 5। और लोन पेयर कितने रहेंगे? जो आपका स्टेरिक नंबर आया उसमें से आप माइनस कर देंगे बॉन्डिंग पेयर को, आपके पास आ जाएगा लोन पेयर। तो ब्रोमीन F5 के लिए अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका जो 6 अगर मेरे पास स्टेरिक नंबर 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3d2। और sp3d2 के लिए जो ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। तो ब्रोमीन की जो ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। और फ्लोरीन इस तरीके से 5 लगेंगे। और एक मेरे पास क्या है? लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? लोन पेयर। अब इसकी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, बट अगर इसकी शेप पूछी जाए तो क्या आएगी मेरी शेप? इसके अंदर आपकी आ गई स्क्वायर पिरामिडल शेप। ये शेप क्या है मेरी? स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल। तो अपने ऑप्शंस में देखेंगे आप, पहले ही ऑप्शंस में आपका आ गया ब्रोमीन F5 के लिए आपके पास आ चुका है। यहाँ पे ब्रोमीन F5 का सेकंड ऑप्शन आ गया है, जो कि मेरे पास सी में है, ए का सेकंड। बाकी एक ही सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो आपका आंसर यहीं से निकल जाता है। बी देख लेते हैं। बी क्या है मेरे पास? क्रोमियम F6। F6 जो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहते हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड में जितने भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं? उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास कितना है यहाँ पे? 6। क्रोमियम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना आ जाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो साइड एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या डिनोट कर रहा है मेरा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे आ गया 6। और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है उसकी जो ज्योमेट्री रहती है वो क्या रहती है? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे मेरे पास 6 ही बॉन्ड भी बन रहे हैं, तो इसकी भी ज्योमेट्री क्या रहेगी आपकी? क्रोमियम फ्लोरीन 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 ऑक्टाहेड्रल। इसकी शेप भी क्या रहेगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए क्या आ जाता है मेरे पास आंसर? क्रोमियम F6 के लिए 3 नेगेटिव ऑक्टाहेड्रल। बी का क्या आ गया आपका? 4th। सी क्या है आपका? O3। ओजोन के लिए अगर आप बनाएं O3, मैंने अभी बताया था आपको स्टेरिक नंबर वाले फॉर्मूले से हम से कर सकते हैं BSCPR थ्योरी के अंदर जो हम सीखते हैं। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो इसके पास कितने रहेंगे? वैलेंस सेल के अंदर ऑक्सीजन का जो शेप होता है वो इस तरीके से रहता है ओजोन का। तो मेरे पास ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? आपके इसके वैलेंस शेल के अंदर रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस आपके पास यहाँ पर कोई भी जिसकी वैलेंसी 1 है ऐसा कोई भी एटम नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पे आप ऐड या प्लस कुछ नहीं करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो यानी कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। यानी स्टेरिक नंबर कितना है? 3। जिसका स्टेरिक नंबर 3 आएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2। और ऑक्सीजन के पास मेरे यहाँ पर जो साइड एटम है वो कितने हैं? एक तो सेंट्रल एटम है, 2 क्या है? साइड एटम। तो बॉन्डिंग पेयर कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके? 2। और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? स्टेरिक नंबर में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर देंगे। तो आपके पास इसकी जो शेप है वो निकल कर आ जाएगी बेंड शेप। बेंड शेप हो जाएगा ये लोन पेयर की वजह से क्या होगा? ये बेंड हो जाएगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड यहाँ पे था ये क्या हो जाएगा? बेंट हो जाता है। तो मेरे पास O3 के लिए जो ऑप्शन आ गया दैट इज फर्स्ट, सी का फर्स्ट। डी इज PCl5। PCl5 के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहीं पे लिख लेते हैं PCl5। एंड स्टेरिक नंबर अगर निकालें, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने रहते हैं? 5। साइड एटम कौन से हैं जिनकी वैलेंसी 1 है? 5। क्लोरीन जो है डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d।
जिसका स्टेरिक नंबर आपका 5 आता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d रहती है। यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर भी कितने हैं मेरे पास, बॉन्डिंग पेयर भी कितने हैं यहाँ पे मेरे पास 5, क्योंकि साइड एटम 5 भी हैं। और लोन पेयर कितने हुए यहाँ पे मेरे पास 0। तो जो इसकी ज्योमेट्री रहेगी वही इसकी क्या रहेगी, शेप भी रहेगी। ज्योमेट्री क्या रहेगी PCl5 के लिए, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल आपकी इसकी ज्योमेट्री रहेगी, और शेप भी इसकी क्या रहेगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो हमारा डी का ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। तो मेरे पास जो इसका आंसर निकल कर आ गया है वो क्या आ गया है, सी। So hope you understand this question.